बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन जो कि स्कॉटलैंड से थे और ये एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, इसेइस्ट, पोइट, ट्रैवल राइटर थे एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजर आइलैंड 1881 में लिखा गया था एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड 1885 में लिखा गया था। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 नवंबर 1850 यूके में हुई थी और डेथ इसकी 3 दिसंबर 1894 एट द एज ऑफ 44। और 2018 में ही वाज रैंक्ड एज द 26th मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड, द ओनली सन ऑफ थॉमस स्टीवेंसन। ये इसकी जो तो ये पोर हेल्थ थी, मींस रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सके क्योंकि ये हमेशा बीमार रहते थे, तो अब क्यों और अमूमन एब्रॉड रहते थे अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। लेकिन एट द एज ऑफ 17 स्टीवेंसन ने जो है अपने आप को इनरोल किया था एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी टू स्टडी सिविल इंजीनियरिंग, बट सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था इसका, सो इसका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर में था। फिर इसने जो है फ्रेंच लिटरेचर पढ़ी थी। अगर इस नावल की बात करें तो ये नावल जो है हाउ द राइटर गॉट द आइडिया ऑफ दिस नावल। सो द स्टोरी केम टू स्टीवेंसन इन अ ड्रीम। और जब स्टार्ट में ये नावल पब्लिश हुआ था तो इसके तकरीबन जो 6 मंथ के अंदर 40,000 कॉपीज़ जो इसके सोल्ड हुए थे, देन 2,50,000 कॉपीज़ इसके सोल्ड हो गए थे। तो इसके अगर नावल जो है ये गॉथिक नावल है। जॉनरा की बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है, हॉरर है, और इसमें हॉरर भी है, मिस्ट्री है, गॉथिक है, गॉथिक भी जिसमें हॉरर हो, और एक साइंस फिक्शन है। तो इसके जो पब्लिशर है वो जो है लॉन्ग्समैन और ग्रीन को। टोन की अगर बात करें इस नावल की तो मिस्टीरियस एंड सीरियस टोन है इसकी एंड 5 जनवरी 1885 इसकी जो है पब्लिकेशन डेट है। हाँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस नावल को। तो इस नावल में हम देखेंगे सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी, थीम। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये नावल जो है काफ़ी लंबा नावल है। सेटिंग की अगर बात करें तो सेटिंग जो है इसकी लंदन में हुई थी और अराउंड मीन्स स्टीवेंसन जो कि राइटर है इसके घर के आसपास इन 1800। और इसके अगर फिर करेक्टर्स की बात, लेकिन इसमें जो सेटिंग में मीन्स पूरे नावल में आप लोगों को एक मेन थीम मिलेगी वो है गुड एंड इविल की, जो कि मेन थीम है पूरे नावल में। इसके बाद बात करेंगे करेक्टर्स की। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास जो है डॉक्टर हेनरी या हैरी जेkyll, जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है लंदन में, हैंडसम पर्सन, और इसकी काफ़ी इज़्ज़त होती है लंदन कम्युनिटी में। और इसका एक फ्रेंड था जिसने मींस इसने उसको अपने से अलग कर दिया था क्योंकि इसने एक एक्सपेरिमेंट करना था। वो एक्सपेरिमेंट इसने क्या करना था, इसकी अपनी एक लेबॉर्ट्री थी जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करता था। इसकी एक थेरेपी थी कि एक इंसान जो है उसके अंदर इवल और गुड एग्जिस्ट करते हैं और वो इवल और गुड जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। और यूँ इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और गुड एंड इवल को अपने अंदर सेपरेट कर दिया था, जिससे इसकी डबल आइडेंटिटी बन गई, मींस डबल आइडेंटिटी इसकी बन गई। जो दूसरी आइडेंटिटी बन गई वो कौन थी, जो दूसरा करेक्टर है वो है मिस्टर हाइड, मींस एडवर्ड हाइड। ये इसकी दूसरी आइडेंटिटी है, तो ये बन गई। और ये डॉक्टर जेkyll के अंदर छुपी हुई एक आइडेंटिटी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन एक शख्स की दो आइडेंटिटी है, मींस एक गुड आइडेंटिटी है और दूसरी बैड आइडेंटिटी मींस एविल आइडेंटिटी है। अब जो गुड आइडेंटिटी है वो है डॉक्टर जेkyll और जो बैड आइडेंटिटी है या एविल आइडेंटिटी है वो है एडवर्ड हाइड। तो इसके नाम से एडवर्ड हाइड, हाइड का मतलब है छुपाना, सो हाइड जो है इसकी एविल आइडेंटिटी है। तो फिर दूसरे करेक्टर की बात करते हैं। दूसरा करेक्टर मिस्टर एडवर्ड हाइड है, जो कि इसके नाम से आप लोगों को श्योर होगा कि एक फ्लैशी और सिनफुल करेक्टर होगा पूरे नावल में। और इसका जो है ये जो है किसके मींस डॉक्टर जेkyll की जो है ये दूसरी आइडेंटिटी है। और इसने एक पार्लियामेंटेरियन का भी कत्ल किया था। तो मतलब ये एक सेल्फिश करेक्टर है और लोग इसके फ़िज़िकल अपीयरेंस देख के डर जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था इसने एक कत्ल किया था, किसका, पार्लियामेंटेरियन का कत्ल किया था जो पार्लियामेंट का एक मेंबर था।
और मिस्टर हाइड की ख्वाहिश ये थी कि मुकम्मल कंट्रोल हो मिस्टर जैकेल पे, जो कि इसकी दूसरी आइडेंटिटी है मिस्टर जैकेल, जो कि गुड करेक्टर है, लेकिन मिस्टर हाइड जो कि इविल करेक्टर है। तो इस मिस्टर एडवर्ड हाइड की ये विश होती है कि वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करे डॉक्टर जैकेल पे। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिस्टर गैब्रियल जॉन एटरसन, जो कि एक लॉयर है, वेल रिस्पेक्टेड इन लंदन कम्युनिटी, इसकी बड़ी इज़्ज़त होती है। और ये जो है पूरी स्टोरी को नरेट करता है डायरेक्टली और थ्रू डॉक्यूमेंट्स। और ये क्लोज़ फ्रेंड थे किसके, डॉक्टर जेकेल और डॉक्टर लेनियन के। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है डॉक्टर हेस्टी लेनियन, जो कि डॉक्टर जेकेल्स के क्लोजेस्ट फ्रेंड है। और ये जो है डॉक्टर जेकेल से इसलिए नाराज़ हुए थे, अपनी फ्रेंडशिप इसलिए इसने ख़त्म कर दी थी क्योंकि डॉक्टर जेकेल ने जब ये कहा कि मैंने जो आइडेंटिटी है, मीन एक थेरेपी करनी है कि इंसान की जो है अंदर जो है गुड और इविल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो तब से इसने जो है अपनी जो दोस्ती थी, जो फ्रेंडशिप थी, वो ख़त्म कर दी थी। तो इन 4 करेक्टर्स में से जो पहले 2 करेक्टर है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं, डॉक्टर जेकेल और एडवर्ड हाइड, ये दोनों एक ही पर्सन है। फिर से एक दफ़ा सुन ले, दोनों एक ही पर्सन है। एडवर्ड हाइड जो है ये इविल करेक्टर है और डॉक्टर जेकेल जो है ये गुड करेक्टर है, लेकिन दोनों एक ही पर्सन है। डुअल आइडेंटिटी है इनकी, 2 आइडेंटिटीज़ है इनकी। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है पोल, जो कि डॉक्टर जेकेल के जो है मेन सर्वेंट है, एक चीफ बटलर है। और बटलर जो है एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो टेबल पे जब कोई गेस्ट वगैरह आते हो तो टेबल पे जो वाइन वगैरह, जो शराब वगैरह सर्व करता है, उसको हम बटलर कहते हैं, या खाना वगैरह सर्व करना, तो उसको हम बटलर कहते हैं। एंड ये जो एक ख़ास सर्वेंट है किसके, डॉक्टर जेकेल के। और इससे डॉक्टर जेकेल की बहुत सी चीज़ों का इसे पता होता है कि डॉक्टर जेकेल जो है क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता। तो लास्ट में इससे बहुत सी चीज़ें ये जो है मींस जो दूसरे डॉक्टर होते हैं उनको बता भी देता है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है ब्रॉट शॉ, जो कि डॉक्टर जेकेल के फुटमैन है एंड मैन अबाउट द हाउस हु गोज़ अराउंड टू द बैक एंट्रेंस ऑफ जेकेल्स लेबॉर्ट्री टू गार्ड द बैक डोर वाइल पोल एंड एटरसन ब्रेक इन थ्रू द फ्रंट डोर। तो इस करेक्टर का जो है स्टार्ट में आप लोगों की जब मैं स्टोरी डिस्कस करूँगा तो स्टार्ट में इसके करेक्टर का आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिस्टर गेस्ट, मिस्टर एटरसन के सेक्रेटरी है एंड ग्रेट स्टूडेंट एंड क्रिटिक ऑन हैंड राइटिंग। इसकी एक अच्छी हैंड राइटिंग होती है एंड ही फाइंड समथिंग अमेजिंग सिमिलर बिटवीन डॉक्टर जेकेल्स एंड मिस्टर हाइड्स हैंड राइटिंग। तो ये फिर इसको कुछ अमेजिंग मिलता है। किस तरह, मतलब जब डॉक्टर जेकेल लिखता है या मिस्टर हाइड लिखता है तो इसको पता चल जाता है कि ये राइटिंग किसकी है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है सर डैनवर्स कैरिव, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड, ये वो बंदा है जिसको एडवर्ड हाइड ने कत्ल किया था। मींस ये एक मेंबर है पार्लियामेंट के और इसको किसने मारा था, मिस्टर एडवर्ड हाइड, जो कि इवल कैरेक्टर है, जो कि ड्यूअल आइडेंटिटी थी। मींस ड्यूअल आइडेंटिटी है जो मिस्टर जेकेल जो कि गुड कैरेक्टर, गुड आइडेंटिटी है, और ये भी उसी का ही मींस एक आइडेंटिटी है डॉक्टर जेकेल की, लेकिन ये एक इवल कैरेक्टर है, इवल आइडेंटिटी है। तो इसने जो है पार्लियामेंटेरियन को मारा था। अब हमारे पास करेक्टर आता है वो है इंस्पेक्टर न्यूकॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो कंपनी करते हैं किसको, एटरसन को, जब हाइड के सर्च करने के लिए घर में, तो ये उसको जो है कंपनी करता है। जब ये एक पार्लियामेंटेरियन जो थे उसको जब ये मारता है ना, तो ये इसको कंपनी करता है, मीन उसका साथ देता है। फिर हमारे पास करेक्टर जो लास्ट करेक्टर है वो है मिस्टर रिचर्ड इनफील्ड, जो कि डिस्टेंट कज़न है मिस्टर एटरसन के, एंड ही इज़ वेल नोन मैन अबाउट टाउन एंड ही इज़ द कंप्लीट अपोजिट ऑफ मिस्टर एटरसन। मीन्स दे सीम टू थ्रोली इंजॉय देयर वॉक वीकली संडे वॉक्स टुगेदर। तो इन दोनों का भी जो जिक्र आता है वो स्टोरी के स्टार्ट में ही आता है।
तो जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो ईज़िली आपको इनके कैरेक्टर्स का भी पता चल जाएगा, इनका जो रोल है स्टोरी में वो पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर स्टोरी की तरफ, समरी की तरफ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो स्टोरी को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये एक गॉथिक नावल है, जैसे मैंने बताया गॉथिक से मुराद एक हॉरर, जिसकी हॉरर स्टोरी होती है उसको हम गॉथिक कहते हैं। मींस ये गॉथिक नावल है, दिखाया जाता है लिटरेचर और साइकोलॉजी एक साथ चलते हैं। तो इस नावल में देखो ना, आपको पता चले कि लिटरेचर और साइकोलॉजी एक साथ चलते हैं। और ये जो है मींस एक जो राइटर है, नावल के राइटर ने साइकोलॉजी को लाया है इस नावल में। मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैसे एक करेक्टर अपनी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज करता है, ड्यूअल पर्सनैलिटी अपनाता है, मींस डबल पर्सनैलिटी अपनाता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत जो होती है वो वॉक से होती है। दो पर्सन जो है वॉक कर रहे होते हैं। अब वो दो पर्सन कौन है? मिस्टर एटरसन और मिस्टर इनफील्ड। वॉक के दौरान दोनों बड़ी अजीब मींस एक सादा जो है दरवाज़ा देखते हैं। दरवाज़ा देखने के बाद इन दोनों में से मिस्टर इनफील्ड को एक स्टोरी याद आ जाती है। तो वो स्टोरी क्या होती है वो मिस्टर एटरसन के साथ शेयर करता है वो स्टोरी। तो मिस्टर इनफील्ड कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, सुबह के 3 बजे मैं इसी गली से वॉक कर रहा था, तो मैंने एक शख्स को देखा। वो एक ऐसा शख्स था, मींस एक पावरफुल था, एक बड़ा सा था और मोटा सा था, और एक 8 साल बच्ची के ऊपर से गुज़र रहा था। मींस वो गुज़र गया था, मतलब उसे ट्रैम्पल किया था, रोंदना उसे जिसे कहते हैं हम। फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। किसको? उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। जब वो आदमी पकड़ा गया तब क्या हुआ था, मिस्टर इनफील्ड और उस लड़की की फैमिली ने ये डिसाइड किया कि उसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, इसे ब्लैकमेल करेंगे, उसे 100 पाउंड्स लेंगे। मीन्स उसे जो है करप्शन वगैरह होती है, 100 पाउंड्स के तौर पे उसे ले लेंगे। लेकिन वो मिस्टीरियस मैन जो था गायब हो गया था, और वो डिसअपेयर उसी स्ट्रेंज डोर से हुआ था। और वही मिस्टीरियस मैन कुछ टाइम बाद आया, उसने 10 पाउंड्स गोल्ड के पकड़े थे, और साथ में एक चेक था जिसके ऊपर साइन किया था डॉक्टर हेनरी जैकल। जो हेनरी जैकल का एक साइन था। तो मिस्टर इनफील्ड कहता है कि हम लोग सोच रहे थे ये हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। फिर मैंने डॉक्टर ने और उस लड़की की फैमिली ने उसको फोर्स किया कि तुम यहाँ पे रुको, जब तक बैंक ओपन नहीं होता तो हम कैश नहीं करवा सकते, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। अब किसको जाने नहीं देंगे? उस शख्स को जिसने लड़की को मारा था, मतलब उसे रोंदा था। और यूँ बैंक ओपन होता है, कैश करवाते हैं और सारे सरप्राइज़ हो जाते हैं चेक कैश होने से। तो यूँ मिस्टर इनफील्ड ने स्टोरी मुकम्मल की। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में जो मिस्टर इनफील्ड ने मिस्टर इनफील्ड नरेट की है, मीन्स इस पूरी स्टोरी को किसने नरेट की है? मिस्टर इनफील्ड ने। मिस्टर एटरसन के सामने उसमें उस शख्स को जो मिस्टीरियस मैन कहा है, उसमें क्या मतलब है उसका, जिस नाम को इन्होंने मेंशन किया है। अब वो नाम मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन एटरसन जो है आगे से पूछता है कि उसका नाम क्या था। तो कहता है उसका नाम मिस्टर एडवर्ड हाइड था। तो एटरसन आगे से फिर पूछता है, अब ये नाम किसने बताया है? मिस्टर एडवर्ड हाइड ने। ये मिस्टर इनफील्ड ने बताया। किसको? मिस्टर एटरसन को, कि उसका नाम जो था मिस्टर एडवर्ड हाइड था, जिसने लड़की को मारा था, या जिसने लड़की के मतलब उस पर पाँव रखा था। फिर एटरसन आगे से फिर पूछता है कि क्या उसने दरवाज़े से इंटर होते वक्त कोई चाबी यूज़ की थी? तो मिस्टर इनफील्ड कहता है कि जी हाँ, उसने यूज़ किया था चाबी वगैरह। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों में एक इत्तेफाक होता है, एक एग्रीमेंट हो जाती है कि हम दोनों मीन्स दोबारा इस वाक़े को डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्या होता है, उसी शाम में जब एटरसन ने एक डिमांड की हुई है जो जैकल ने, और डिमांड क्या है कि उसके मरने के बाद उसके जितने भी इनहेरिटेंस है सारी की सारी मिस्टर एडवर्ड हाइड के हवाले कर दी जाए। ये सुनकर बड़ा हैरान होता है, क्योंकि इसकी डिस्कशन बिल्कुल न्यू होती है मिस्टर इनफील्ड के साथ। तो ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है कि जो मिस्टर इनफील्ड ने तो बताया था कि
मिस्टर एडवर्ड हाइड ने ऐसा ऐसा किया था। जैकल तो एक अजीम इंसान है, उसने सारी की सारी विल उसके हवाले करने का फ़ैसला किया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एट्रेसन फ़ैसला करता है कि वो फ़ैसला क्या करता है, वो फ़ैसला ये करता है कि वो डॉक्टर हेस्टी लेनियन के पास जाएंगे और यूँ उसके पास जाता है जो कि अनदर फ्रेंड है, मीन्स दूसरा दोस्त है किसके, मिस्टर जैकल का, मिस्टर जैकल के, और एट्रेसन का। और उससे डिस्कस करता है कि तुम्हारी डॉक्टर जैकल से कोई बात हुई है। लेनियन बताता है कि मेरी उससे काफ़ी अरसे से बात ही नहीं हुई क्योंकि मेरा और उसने डिसएग्रीमेंट हो गया था, मीन्स हमारी जो थी दोस्ती ख़त्म हो गई थी एक टॉपिक पे। अब वो टॉपिक क्या था कि डॉक्टर जेकिल की एक थ्योरी थी गुड और इविल को लेकर, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है गुड और इविल एग्जिस्ट करता है, उस गुड और इविल को हम सेपरेट कर सकते। तो इस पे डिसएग्रीमेंट हुआ था और यूँ बात करना छोड़ दिया मैंने उससे, और उसने थ्योरी को जो है अनसाइंटिफिक जो बाल्डर डैश का नाम दिया था। अब उस थ्योरी का उसने क्या नाम रखा था मिस्टर जैकल ने, अनसाइंटिफिक बाल्डर डैश, ये इसने उस थ्योरी का नाम रखा था, जिसका मतलब है सेंसलेस टॉक। और फिर उसने एट्रेसन से पूछा कि तुम मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में जानते हो? हाइड कौन है? जो कि जैकल का नया दोस्त बना है। तो लेनियन कहता है पता नहीं, मेरी तो जैकल से कोई बात नहीं हुई, मीन्स मेरी उससे कोई बात नहीं होती, और मिस्टर एडवर्ड हाइड के बारे में मैं नहीं जानता। हाइड है कौन? अब जब एट्रेसन घर आता है, जब वो सोता है, तो सोने के बाद उसे टेरिफाइंग ड्रीम्स आ रहे होते हैं। अब वो टेरिफाइंग ड्रीम्स में देखता है, वो देखता क्या है कि जो इविल हाइड है, जो एडवर्ड हाइड है या इविल हाइड को, और इविल हाइड का जो फेस है वो छुपा हुआ है। मतलब ड्रीम के अंदर उसने अपने पाँव के नीचे एक यंग गर्ल को दबे देखा, मीन्स उसे डूबते हुए देखा। और उसने उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या होता है, वो जैकल के बेड के साइड पे खड़ा होकर ऑर्डर कर रहा है कि उठ जा, और यूँ ये ख्वाब देख के वो डर के उठ जाता है। और फिर एट्रेसन अफसोस करता है कि काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता, तो मैं ये जान जाता कि क्यों जैकल ने मिस्टर हाइड से दोस्ती की। जैकल तो एक नोबल पर्सन है, फिर मींस जब वो एक नोबल पर्सन है, फिर उसके बाद उसने जासूसी करना शुरू की। अब ये कौन, मिस्टर हाइड और यू एट्रेसन जो है क्या करते हैं, वो मिस्टीरियस डोर के पास खड़ा हो जाता है, मींस उस वहाँ जाके खड़े हो जाते। तो अब वहाँ खड़े होने का मकसद क्या था? वहाँ खड़े होने का मकसद ये था कि मिस्टर हाइड उसका इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने उसका इंतज़ार करना था कि कब वो इंटर होता है और कब निकलता है। एक रात एट्रेसन जो है मिस्टर हाइड को देख लेता है, और यूँ मिस्टर हाइड और एट्रेसन का सामना होता है। तो कहता है मैं एट्रेसन हूँ, जैकल का दोस्त हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मिस्टर हाइड है। मिस्टर हाइड जो है एट्रेसन से उसके बारे में पूछता है, तो एट्रेसन उसे अपना बिज़नेस कार्ड दे देता है। फिर उसके बाद एट्रेसन जाता है मिस्टर जैकल को देखने के लिए। तो मिस्टर जैकल का जो बटलर यानी मिस्टर पोल बताता है कि वो घर पे नहीं है। जिसे मैंने बताया था मिस्टर पोल जो है बड़ा ख़ास बंदा है किसका, मिस्टर जैकल का। अब वो आगे से बताता है कि वो घर पर नहीं है। कौन घर पे नहीं है? मिस्टर जैकल। मिस्टर जैकल घर पर नहीं है। अब यहाँ मीन्स यहाँ से एट्रेसन को पता चलता है कि मिस्टर हाइड जो है वो कभी भी डायरेक्टली उस घर के अंदर नहीं आया, वो मिस्टीरियस डोर के ज़रिए आता है। और उसको ये पता लगता है कि मिस्टर हाइड ने कभी भी घर वालों के साथ खाना नहीं खाया, कभी भी विज़िट करता है, कभी कभी विज़िट करता है जब मिस्टर जैकल घर पे नहीं होता। और मिस्टर जैकल ने मिस्टर पोल से क्या कहा था कि उसे भी ऐसा ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो, और मैं अगर मीन्स तो वो आगे से ये कहता है कि मैं अगर यहाँ ना भी हूँ तो जब भी वो आता है जो मांगता है उसे वही देना और अच्छे से ट्रीट करना। अब एट्रेसन वापस अपने घर की तरफ आता है, तो रास्ते में सोचता है कि मिस्टर हाइड जो है मिस्टर जैकल को ब्लैकमेल कर रहा होगा, क्योंकि
हो सकता है मिस्टर जेकल ने कोई क्राइम किया हो माजी में अपनी लाइफ के अंदर, और उसी बेस पे जो है क्या होता है, मिस्टर हाइड उसे तंग कर रहा हो। अब 2 हफ्तों के बाद मिस्टर जेकल अपने घर के अंदर एक पार्टी अरेंज करता है जिसमें एट्रेसन भी आते हैं। जब पार्टी ओवर हो जाती है तो एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल को पकड़ता है, उससे बात करता है विल के मैटर के ऊपर। और एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल से कहता है कि मैं मिस्टर हाइड के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। और मिस्टर जेकल जो है अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो क्यों अपसेट होता है, क्योंकि मिस्टर हाइड जो है वो ख़ुद मिस्टर जेकल है, इसीलिए वो अपसेट हो जाता है मिस्टर जेकल। और जेकल जो है एट्रेसन से कहता है कि उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, मतलब उसके बारे में बात करना छोड़ दो। एट्रेसन कहता है नो, तुम मुझे बताओ मिस्टर हाइड के बारे में। और मिस्टर जेकल कहता है कि मैं मिस्टर हाइड ने मींस कि मैं मिस्टर हाइड ने ये मतलब वो ये कहता है कि मैं मिस्टर हाइड से जल्द ही छुटकारा पा लूँगा। और जब एट्रेसन जाने लगता है तो मिस्टर जेकल आगे से कहता है कि जब मैं मर जाऊँ मिस्टर हाइड का ख्याल रखना। और 1 साल गुजर जाता है। अब लंदन का एक मेंबर जिसका नाम सर डेनवर्स कैरिव, उसका मर्डर हो जाता है। ये वो बंदा है जो पार्लियामेंटेरियन था, उसका मर्डर हो जाता है। और एक मैड होती है, अपने खिड़की से सब कुछ देख लेती है, मींस एक नौकरानी जो होती है वो खिड़की से देख रही होती है बाहर। अब वो मैड सब सीन बताती है कि एक बंदा आता है मिस्टर हाइड जो उस पार्लियामेंटेरियन को मार देता है, और वो ये राज पाश कर देती है कि वो मिस्टर हाइड थे। मिस्टर हाइड क्या करते हैं, जो मिस्टर जेकल की छड़ी थी उसे छड़ी या लकड़ी से मार देते हैं, और वो मैड बेहोश हो जाती है। और फिर जो है यही मैड जो है विटनेस बनती है। जब मैड को होश आए, जब उसको होश आता है, पुलिस को फ़ोन लगाया, तब उसने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आती है और एक जो है लेटर मिलता है जिस पर एट्रेसन का नाम लिखा होता है। और पुलिस कांटेक्ट करती है एट्रेसन को और पूछती है कि ये कौन है। तो एट्रेसन बताते हैं ये पार्लियामेंटेरियन है। अब एट्रेसन जो है पुलिस का जो है क्या करता है, अब मिस्टर जो एट्रेसन है वो पुलिस को मिस्टर हाइड के घर ले जाते। वहाँ जाके देखता है कि सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ पड़ा होता है। और तो क्या, और पता लगता है कि मिस्टर हाइड जो है गायब हो गए हैं, वो कहीं पे नहीं मिलता। और जिन्होंने इनको देखा भी है वो यही कहते हैं कि वो इविल अपीयरेंस रखते हैं। मर्डर के बाद एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल से मिलता है, मींस जब मुलाकात करने जाते हैं और सारा मर्डर की कहानी जितनी मर्डर की कहानी होती है वो डिस्कस करता है। और एट्रेसन कहता है कि तुमने मिस्टर हाइड को छुपाया हुआ है। और मिस्टर जेकल कहता है कि मिस्टर हाइड अब कभी वापस नहीं आएगा। और एट्रेसन लेटर देखता है और कहता है कि ये मिस्टर हाइड ने मुझे दिया था, उस लेटर में यही था कि वापस कभी नहीं आऊँगा। मिस्टर जेकल कहता है चलो अच्छी बात है, अब नहीं आएगा, मुझे डर था वो तुम्हारी लाइफ को नुकसान ना पहुँचाए। अब जब एट्रेसन जाने लगता है तो मिस्टर पॉल जो कि मिस्टर जेकल के बटलर है, वो बताता है कि आज तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया गया घर के अंदर। अब ये सुन के एट्रेसन जो है सस्पिशियस होने लगते हैं कि मुझे तो लेटर दिखाया था मिस जेकल ने, जबकि पॉल बता रहा है कि आज तो कोई लेटर नहीं आया। अब जब एट्रेसन अपने घर वापस आता है तो उसको डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। कौन करता है? जेकल। अब जब इनविटेशन का लेटर मिलता है तो एट्रेसन जो है हाइड और जेकल दोनों का लेटर निकालता है और उन दोनों लेटर्स में सिमिलरिटी होती है। अब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद कोई भी मिस्टर हाइड को नहीं कैप्चर कर पाया। अब जेकल कभी चेंज हो चुका होता है, मींस जो मिस्टर जेकल है वो भी चेंज हो चुका होता है, एक नोबल मैन बन जाता है। अब एक दिन मिस्टर जेकल के घर पार्टी डिनर होती है, मींस डिनर पार्टी होती है। वहाँ पे डॉक्टर हेस्टी लेनियन भी आते हैं। अब यूँ होता है कि कुछ दिन बाद एट्रेसन जो है मिस्टर जेकल के पास आता है उसके घर, लेकिन मिस्टर जेकल ने अपने आप को लॉक किया होता है, मींस किसी से नहीं मिलता। अब एट्रेसन सोचता है कि मुझे डॉक्टर लेनियन के पास जाना चाहिए और उससे डॉक्टर जेकल के बारे में बात करता है। और डॉक्टर लेनियन कहता है मैं जो हूँ जेकल के बारे में बात नहीं करना चाहता। एट्रेसन कहता है कि
मिस्टर जेकल बीमार है, बट फिर भी वो बात नहीं करना चाहता। अब दोनों डॉक्टर्स बीमार होते हैं और एट्रिसन परेशान होता है कि कोई भी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करना चाहता। और एट्रिसन जो है मिस्टर जेकल को एक लेटर लिखता है और उससे जो है एक स्ट्रेंज बिहेवियर की इंफॉर्मेशन मांगता है। जो स्ट्रेंज बिहेवियर है उसकी इंफॉर्मेशन मांगता है। मिस्टर जेकल जवाब देता है। अब वो जवाब क्या था? अब उस जवाब में क्या था कि दैट आई हैव ब्रॉट ऑन माई सेल्फ अ पनिशमेंट एंड द डेंजर दैट आई कांट नेम। एक हफ़्ता गुजरता है। डॉक्टर लेनियन एक लेटर देता है एट्रिसन को। डॉक्टर लेनियन की डेथ हो जाती है और वो एट्रिसन को इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि तुमने ये लेटर तब खोलना है जब डॉक्टर जेकल की डेथ या डिसअपेरेंस हो जाए। अब दोबारा से मिस्टर एट्रिसन और मिस्टर इनफील्ड उसी मिस्टीरियस डोर से गुज़र रहे होते हैं और देखते हैं मिस्टर जेकल अपने लैब के अंदर काम कर रहा है। अब एट्रिसन आवाज़ देता है कि आ जाओ हम इकट्ठे चलते हैं, बाहर वॉक करते हैं। तो डॉक्टर जेकल कहता है कि मैं नहीं आ सकता, थका हुआ हूँ, और दरवाज़ा बंद कर देता है। और एट्रिसन और इनफील्ड अपने वॉक के लिए निकल जाते हैं। अब सीन कुछ यूँ है दोस्तों कि डॉक्टर जेकल का बटलर यानी मिस्टर पोल जो है घबराया हुआ है और एट्रिसन के पास आता है कि डॉक्टर जेकल ने अपने आप को रूम में बंद करके रखा है और एट्रिसन उसके साथ जाता है। एट्रिसन जब देखता है सब परेशान होते हैं। उनमें से एक मैट तो रो रही होती है और अब एट्रिसन जो है मिस्टर पोल को बताता है कि तुमने ये अंदाज़ मीन्स तुमने अंदर नहीं जाना, कि तुमने अंदर नहीं जाना। अब जब मिस्टर जेकल ने बोला तो ये क्या होता है? अब सीन कुछ यूँ है। मिस्टर जेकल जब उसको ये भी बताया जाता है कि जब मिस्टर जेकल बुला भी ले तब भी नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। फिर उसी के बाद मिस्टर पोल बताता है कि पता नहीं जो मास्टर है वो उसको क्या हो चुका है। मास्टर की आवाज़ भी चेंज हो चुकी है। मास्टर से मुराद इसका बॉस, पहले की तरह उनकी आवाज़ नहीं रही। ऐसा लगता है मास्टर को किसी बंदे ने मार दिया हो और कोई वो बंदा मास्टर बन के हम पे रूल कर रहा है। और मास्टर अजीब सी केमिकल्स की डिमांड कर रहा है और मुझे केमिस्ट से स्पेशल किस्म की मेडिसिन्स लाने को कहता रहता है। और मास्टर के रूम से अजीब किस्म की आवाज़ें आती है। मास्टर से मुराद मिस्टर जेकल, और मज़ीद बताता है कि मिस्टर जेकल किसी से मिलता भी नहीं है, अपने रूम में ही रहता है। एट्रिसन कहता है कि अब इस रिडल को सॉल्व करना ही होगा और मिस्टर पोल से कहता है कि तुम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। और दोनों खड़े रहते हैं जेकल के दरवाज़े के पास और दरवाज़ा तोड़ते हैं कुल्हाड़ी से। तो ज़मीन के ऊपर एक डेड बॉडी गिरी हुई होती है। अब वो जो डेड बॉडी होती है एक छोटी सी बॉडी होती है। कहा जाता है कि मिस्टर जेकल के कपड़े पहने होते हैं किसी ने, डेड बॉडी ने। अब किसने वो कपड़े पहने थे? वो जो है जो डेड बॉडी मिस्टर जेकल के कपड़े उन्होंने पहने थे, किसने? वो डेड बॉडी ने। अब क्या होता है? मिस्टर पोल और एट्रिसन आपस में कहते हैं कि उस शख्स ने क्या किया था। अब मिस्टर पोल और मिस्टर जो एट्रिसन है आपस में कहते हैं कि उस शख्स ने अपने बैड डीड्स की बेस पे सुसाइड जो है वो कमिट कर ली है। किस तरह? अब मिस्टर हाइड ने और अपने आप को पनिशमेंट दी है क्योंकि ये फेस नहीं कर सकता। इसने क्या किया, उस चीज़ को फिर ये मिस्टर पोल और एट्रिसन मिल के जेकल को ढूंढने शुरू कर देते हैं। उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर मिस्टर जेकल के टेबल के ऊपर एक बड़ा लिफाफा मिलता है जिस पर एट्रिसन का नाम लिखा होता है। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। अब उसमें क्या क्या लिखा था? वो विल जो उसने मिस्टर हाइड को दी थी वो सारी की सारी एट्रिसन के नाम एट्रिसन के नाम लगा दी। और वो लेटर्स भी मिलते हैं जिसमें जेकल ने रिक्वेस्ट की होती है एट्रिसन से कि जो डॉक्टर लेनियन का लेटर है उसको पहले पढ़े। डॉक्टर लेनियन के लेटर से जो भी आंसर है वो मिल जाएंगे। अगर तुम अनआंसर रहे तो जो फिर जेकल ने अपने एक लार्ज कन्फेक्शंस लिखी
उसको पढ़ना। फिर एट्रेसन जो है मिस्टर पॉल को कहता है कि तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताना, मीन्स अगर तुम बता पाओगे तो डॉक्टर जेकल की जो है रेपुटेशन वो इफ़ेक्ट होगी। अब ये सारी बातें जो है मिस्टर फोल को बता रहा है कि तुमने किसी को नहीं बताना, अगर तुम बता पाओगे तो इसे जो है डॉक्टर की जो है रेपुटेशन जो है वो जो है ख़राब हो जाएगी, मीन्स उसकी इज़्ज़त जो है नहीं रहेगी। तो इस तरह जब वो ये बताता है कि उससे जो है उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, उसकी इज़्ज़त पे इफ़ेक्ट होगा। अब एट्रेसन वापस अपने घर जाता है और जाकर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स वो पढ़ना शुरू करता है। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ता है तो उसमें डॉक्टर लेनियन जो है नैरेटिव होते हैं। उसने कहा था कि जब जेकल मीन्स मिस्टर जेकल मर जाए तब पढ़ना, तो वो पढ़ना शुरू करता है। जो लेनियन बताता है उस डॉक्यूमेंट में कि मुझे ना जेकल की तरफ से एक लेटर आया था, कि मुझे डॉक्टर मीन्स मिस्टर जेकल की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उसने कहा था अर्जेंट आपसे मिलना है, मेरे पास आ जाओ, रिक्वेस्ट की थी मुझसे और मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मैं जेकल के घर जाऊं। वहाँ पर जो स्पेसिफ़िक ड्रावर पड़ा था, मीन्स जो ड्रावर नहीं होता वो पड़ा है, वो उठा के अपने पास रखो। मिस्टर पॉल ने मेरी हेल्प की थी और मुझे वो ड्रावर निकाल के दी थी और जो कंटेंट थे वो सब कुछ वो ड्रावर्स के मीन्स वो ड्रावर्स के अंदर थे और मैं वो घर से वो लेकर मैं घर आया। फिर एक मैसेंजर आया था, मीन्स एक मैसेंजर आया था जैकल से, मतलब जैकल की तरफ से। उसने मुझे कहा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब मुझे दे दो। कहता है कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। डॉक्टर जैकल ने मुझे क्यों कहा था ये सब कुछ करने के लिए, उसके सारे डायरेक्शंस को फॉलो किया, वापस आया उस ड्रावर को लेके। अब क्या हुआ, कुछ टाइम गुजरने के बाद एक स्ट्रेंज मैन आया उसके रूम में जो कि मिस्टर हाइड था। अच्छा, हाइड के आने से पहले ना जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे जो उसके अंदर मौजूद थी उन चीज़ों को एग्जामाइन करके देखता है कि उसके अंदर रेड कलर का जो है वो पोर्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होती है और वो मैसेंजर आता नहीं, उसको मिस्टर जैकल ने ही किया था। मिस्टर जैकल ने ही सॉरी कहा था तुम्हारे पास मेरा एक मैसेंजर आएगा तुम्हें कुछ देने के लिए। अब वो उस मैसेंजर का वेट कर रहा होता है। वो मैसेंजर दर हकीकत मिस्टर हाइड होता है। तो जब मिस्टर हाइड उसके पास आता है, बड़ा ही स्ट्रेंज शो मीन्स बिहेवियर शो करता है। लेनियन उसको देख के बड़ा डर सा जाता है क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है टेरिफाइंग होती है। मिस्टर हाइड जो है हाइड जो है वो डर मीन्स जब उसकी अपीयरेंस टेरिफाइंग होती है तो हाइड जो है वो जाता है ड्रॉर की तरफ जब जाता है वहाँ से निकालता है वो मिक्सचर्स और उनको मिक्स करता है आपस में। पहले वो पर्पल होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर हाइड उसको पी लेता है। फिर वो देखता है उसकी बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होती है, हाइड चला जाता है और मिस्टर जैकल जो है डॉक्टर लेनिन के सामने खड़ा होता है। और फिर डॉक्टर लेनिन कुछ यूँ कंक्लूड करता है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे बहुत ही डिस्टर्बिंग थे और ये ऐसा शॉक मीन्स था, उससे पता नहीं था कि इससे इसकी डेथ होती है, मीन्स इसकी डेथ हो जाएगी या होती थी। इस बेस पे उसने वो लेटर लिखा था कि वो लेटर जो है एट्रेसन तक पहुंचाया जाए, मीन्स पहुंच जाए और एट्रेसन जो है मिस्टर जैकल की रियलिटी यानी जैकल के मरने के बाद जान जाए। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर 10 की तरफ। उसमें क्या होता है, उसमें नरेशन आती है डॉक्टर हेनरी जैकल को और डॉक्टर हेनरी जैकल की, और अपना जो पूरा केस बताता है कि उसने क्या क्या किया था। तो जैकल बताता है कि जब वो पैदा हुआ था वो अच्छी किस्मत रखता था, उसके पास लार्ज इनहेरिटेंस था, उसके पास दौलत थी, हार्ड वर्कर था, मीन्स स्ट्रॉन्ग आइडियलिस्ट था। उसने अपने जो सीक्रेट्स थे वो छुपा रखे, मीन्स एक सीक्रेट्स रखता था। उन वॉइसेस को, अपनी बुराइयों को छुपा के इकट्ठे से उसने सोसाइटी के अंदर एक रेपुटेशन मेंटेन की थी। अब जब ये सब बताता है तो इसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि जब वो एडल्टहुड की एज में गया। अब ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये मिस डॉक्टर हेनरी जैकल जो है अपने बारे में, कि जब मैं एडल्टहुड के एज में गया तो मैंने अपने अंदर फाइंड आउट किया था उसके अंदर 2 लाइफ्स है, मीन्स 2 ज़िंदगियाँ हैं।
एक वो बहुत ही ग्रेसफुल है जिसके अंदर एलिमेंट का वर्च्यू है, एक हिडन सोल, एक प्लेजर मींस हिडन प्लेजर्स एंड डार्क मतलब गुड एंड इविल साइड्स। और मज़ीद कहता है कि एज अ साइंटिस्ट मैंने डिसाइड किया था कि जो डुअल नेचर ऑफ मैन है उनको एग्जामिन करना होगा। और इस चीज़ के बारे में जब डॉक्टर लेनियन से बात की थी, डॉक्टर लेनियन ने ऐसा ऑफेंसिव कंसिडर मींस इसे ऑफेंसिव कंसिडर किया। और डॉक्टर जेकिल इंसिस्ट करता था कि जो है मींस डॉक्टर जो वो इंसिस्ट करता था कि मैन इज़ नॉट, डॉक्टर जब इंसिस्ट करता था वो ये कहता था कि मैन इज़ नॉट ट्रूली वन ट्रूली टू। फिर एक्सप्लेन करता है ही होप्ड टू सेपरेट ईच साइड। अब वो जो है हाउ वो रिसर्च करता है, वो फिर कहता है कि कई सालों काम के बाद मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गया। मुझे एक अल्ट्रा जो है ईगो मींस मैंने एक बना लिया अपना, और अल्टर ईगो जो है वो केमिकल सॉल्यूशन की थ्रू बनाया था। अब केमिकल सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया, जब उसको पी लेता है तो फिर मेरा जो है अल्टर ईगो बन गया जिसके नाम में मिस्टर एडवर्ड हाइड रखा था। अब वो अल्टर ईगो का नाम इसने क्या रखा था, मीन इसकी जो दूसरी पर्सनैलिटी बन गई थी उसमें इसने अपने नाम को जो है मिस्टर जेकल से चेंज करके मिस्टर हाइड रखा था, जो कि एक स्मॉल मैन था। और कहता है मैंने हाइड की तरह रहना काफ़ी पसंद किया था क्योंकि उसमें सोसाइटी का कोई कंट्रोल नहीं था। तो जितनी भी डार्कर साइड्स थी उनको ईज़िली परफॉर्म कर सकता था, लेकिन ग्रेजुअली हाइड मेरे ऊपर हावी हो गया था। अब मिस्टर हाइड जब इसके ऊपर हावी हो गया था मतलब स्ट्रेंथ गेन की, जिसमें मैंने लाइफ प्लान की थी, मेरी लाइफ उसी तरह मीन्स चल नहीं रही थी जिस तरह लाइफ को चलना चाहिए था। बट 2 मंथ्स बाद ऐसा हुआ कि उस पार्लियामेंटर का मर्डर हो गया था। उसके मर्डर के बाद मीन्स उसके मर्डर के बाद एक और बुरा इफ़ेक्ट हुआ मेरी ऊपर मीन्स मेरे ऊपर। वो इफ़ेक्ट क्या था कि मैं सोया हुआ था तो मैंने अनवॉलंटरली जो है ट्रांसफॉर्म हो गया था, मीन्स इसके बगैर ज़्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये सारी बातें जो है कौन बता रहा है, मिस्टर जेकिल बता रहा है। तो ये कहता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया था किस चीज़ में, मिस्टर हाइड के अंदर। मतलब मेरा जो एक्सपेरिमेंट जो था मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। मैंने कोशिश की कंट्रोल करने की और 2 मंथ्स के लिए मिस्टर जेकिल की तरफ लाइफ स्पेंड की। उसके बाद मैं हाइड बन गया। फिर मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि अब दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा, अपने सोशल बिहेवियर को अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं पहले की तरह फिर से अपनी लाइफ से बोर हो गया था और फिर मैंने ट्रांसफॉर्म हो गया मिस्टर हाइड के अंदर। और उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन मेरी एक मीन्स फार की तरह अंदर हुई थी। तो मीन्स उस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी वो एक पार्क के अंदर हुई थी, जो एक पब्लिक पार्क नहीं था वहाँ हुई थी। तो मैं घर नहीं जा सका कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैंने डॉक्टर लेनियन की हेल्प ली थी। तो फिर मैं घर मीन्स जब मैं घर आया, लेकिन दोबारा से हाइट का कंट्रोल मेरे ऊपर आया और जेकिल मिस्टर जेकिल था वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा। जब वो ख़त्म होगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं मिस्टर जेकिल के अंदर मज़ीद ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला, और यूँ एक डोज़ ली और फिर एट्रेसन के नाम बहुत कुछ लिखा। और जेकिल ने भी ये क्लेम किया है कि ही कैन नॉट बी श्योर हाउ हाइड विल रिएक्ट व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड discovers him, but he states that without a doubt, when Atterson reads the letter, Henry Jekyll will help his to exist। और यू इसमें मिस्टीरियस जो है मिस्ट्रीज़ है वो सामने आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो स्टोरी का सिंपल सा यही मतलब था कि इसकी 2 पर्सनैलिटीज़ थी, मिस्टर हाइड और मिस्टर जेकिल। लेकिन मिस्टर हाइड इस पे हावी हो जाता है और इसने एक पार्लियामेंटेरियन का कत्ल कर दिया था। तो सिंपल सी ये इसकी यही स्टोरी थी। अब हम बढ़ते हैं इसके थीम की तरफ। तो सबसे पहला जो थीम है वो है गुड वर्सेस एविल। ये इसका मेन थीम है, हमेशा पूछा जाता है पेपर में। डुअलिटी ऑफ मैन मीन्स डबल पर्सनैलिटी, रिप्रेशन, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, appearances and reputation, scarcity, women and femininity,
लाइज एंड डिसाइड, वायलेंस, रिलीजन, साइंस, रीज़न एंड सुपरनेचुरल और मर्डर। तो ये इसके थीम्स थे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।